आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे 6th हाउस के बारे में डिस्कस कि आपको 6th हाउस से कैसे प्रेडिक्शंस निकालने हैं या फॉर दैट सेक वर्गो से कैसे प्रेडिक्शंस निकालने हैं। तो जो 6th हाउस है ना, कर्मा अलाइनमेंट का साइन है। तो कर्मा घर जो है वो किस किस चीज को सिग्निफाई करता है? वो आपके रोग ऋण शत्रु को, एनिमीज को, फाइट्स को, जजमेंट को, 6 फौजदारी वाले जो मुकदमे होते हैं ना, होता है। सो 6th हाउस के अंदर ना कोई लेसन आता है। मतलब आपका कर्मा है, आपको किस तरीके से इस लाइफ के अंदर आपके डेट्स पे करने हैं, मतलब आप ऋणी किसके हो, वो शोकेस होगा कहाँ पे? जहाँ पे वर्गो फॉल कर रहा है, जो भी राशि फॉर दैट सेक 6th हाउस के अंदर है, या जो भी प्लैनेट 6th हाउस के अंदर आ रहा है, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन के अंदर आपका कर्मा है, आपको वहां पे पे बैक करना है। वर्गो इज द साइन ऑफ सर्विस टू, अर्थ एलिमेंट की राशि है, वहां पे आप पे करते हो। ये आपकी जॉब का है, आप जिसके अंडर काम करते हो, आपके सबऑर्डिनेट्स, राइट? ये सिग्निफिकेशंस आपके 6th हाउस के अंदर फॉल करता है। तो कहाँ पे आप ऋणी हैं, वो आप 6वें घर से या 6वीं राशि यानी वर्गो राशि, कन्या राशि, आप कुंडली के जिस भी भाव में आ रही है वहां से आप इस चीज का पता लगा सकते हो। जब भी कुंडली के अंदर 6वां घर एक्टिवेशन में आता है, वो एक्टिवेट कब होगा? जब भी 6th हाउस की दशा चल रही है या 6वें घर के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है, वो अंतर दशा या दशा के अंदर चल रहा है, या वो राशि एक्टिवेट हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके डेली रूटीन के अंदर मेजर चेंज होने वाला है। 6th हाउस आपका डेली रूटीन, आपकी हैबिट्स का भी होता है। मैलेडिक्टिम क्या कहता है? मैलेडिक्टिम कहता है कि जहां पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्गो ना बट निट पिकिंग की राशि है। मरकरी जो होता है, मरकरी जब हम वर्गो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्गो परफेक्शन को सिग्निफाई कर रही है। आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, मतलब एक एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, या और मैं अगर बेटर तरीके से समझाऊं तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर चलते हो, जहां पे भी वर्गो फॉल कर रहा है, या फिर 6th हाउस में जो भी राशि फॉल कर रही है। तो जहां पे भी वर्गो फॉल कर रहा है, अब उस पर्टिकुलर हाउस की सिग्निफिकेशन से को लेकर के आप बहुत जजमेंटल हो जाओगे। मतलब एरीज असेंडेंट की बात करते हो तो एरीज असेंडेंट के लिए वर्गो फॉल करता है 6th हाउस के अंदर। तो अब ये जो एरीज असेंडेंट होंगे ना, इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि लोगों को जज करेंगे उनके डेली रूटीन की वजह से, उनकी सर्विस की वजह से, उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से, क्योंकि ये फॉल कहाँ कर रहा है? ये 6th हाउस में फॉल कर रहा है। मैटरनल अंकल्स, जो इनके मैटरनल अंकल हैं, उनकी तरफ इनका एक जजमेंट का स्वभाव, कमेंटिंग का स्वभाव होगा ही। तो सैटर्न अगर 6th हाउस में आ रहा है, तो सैटर्न आपके कर्मा का कारक है, प्रोफेशन का कारक है। सैटर्न ओल्ड पीपल को सिग्निफाई करता है। सैटर्न सिग्निफाई जो धीरे धीरे काम करते हैं, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो सैटर्न से रिलेटेड सैटर्न आपके ऑफिस प्रोफेशन को भी सिग्निफाई करता है। तो पहली चीज ये, 6th हाउस में अगर सैटर्न आ रहा है, ये लोगों क्या होगा कि ऑफिस में ना लोगों को काम की वजह से बहुत जज करेंगे। उनके अंडर जितने लोग हैं, अब 6th हाउस सिग्निफाई आपके जो मेड हो गए या जो भी आपके अंडर काम करते हैं ना, सर्विस करने वाले जो लोग हैं, जो आपको देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि आप एक नॉर्मल टेंडेंसी हो जाएगी नेटिव की कि वो किस को जजमेंट प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे कमेंट करेगा, प्रोफेशन को लेके, बुजुर्ग लोगों को लेके। और जब भी वो ये काम करेगा ना, उसको हेल्थ ट्रबल इशू हो जाएगा। 6th हाउस आपके डेट्स को सिग्निफाई कर रहा है, कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। वहीं पे अगर वीनस है, तो वीनस 6th हाउस के अंदर, वीनस वर्गो के अंदर डेविलेशन में जाता है। अब ये लोगों की एक जनरल टेंडेंसी होती है, रिलेशनशिप को लेकर के लोगों पे कमेंट करते हैं। जिनका भी शुक्र नीच का है या 6वें घर में शुक्र आ रहा है, वो रिलेशनशिप को लेके लोगों को कमेंट करेंगे, लड़कियों को कमेंट करेंगे, और उसका रिटर्न कर्मा होगा कि उनको खुद उनकी मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज आएंगे या प्रॉब्लम होंगी, या ये कह सकते हो कि वो जिसको भी पसंद करेंगे वहां से उनको आउटपुट नहीं मिलेगा। दे आर गोइंग टू स्ट्रगल इन देयर रिलेशनशिप। अब वीनस सिग्निफाई करता है आपके लग्जरी को, वीनस सिग्निफाई करता है स्पाउस को। तो 6th हाउस के अंदर जजमेंट करके आप उस प्लैनेट को खराब कर रहे हो, यानी कि उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन से लेकर आपको आगे चल के स्ट्रगल होने वाला है, इश्यूज आने वाले हैं।
इंट्यूशन वर्क नहीं करता है वर्गो के अंदर, बहुत प्रैक्टिकल साइन है। वर्गो के ऑपोजिट पाइसेस आता है। पाइसेस के अंदर आप फेथ पे काम करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हो। वर्गो बहुत प्रैक्टिकल साइन। वर्गो के अंदर क्या है ना, जज नहीं करना है, आप जनरली जज करते हो। 6th हाउस मंत्र को भी सिग्निफाई करता है। 6th हाउस के अंदर वर्गो स्पेसिफिकली आपकी भूत प्रेत की जो बाधा है उसको भी सिग्निफाई करता है। तो जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेरी आ रही है, उस टाइम पे प्रश्न में अगर वर्गो एफ्लिक्शन में आ जाता है, मतलब कि कोई तंत्र बाधा है, कुछ भूत प्रेत वाला, अगर किसी का वर्गो बहुत स्ट्रांगली एफ्लिक्टेड है, 90% क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र विद्या का उपयोग किया होता है लोगों ने, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ट्रबल्स आते हैं या प्रॉब्लम रहते हैं। आपका जो पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ का डेट है ना, वो वर्गो सिग्निफाई करता है, वो 6th हाउस सिग्निफाई करेगा। आपके डेट्स कहाँ पे हैं ये हम अगर फर्स्ट एरीज असेंडेंट है तो उसके इस पर्सन के डेट्स कहाँ पे हैं, टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स, टुवर्ड्स देयर मैटरनल अंकल और मैटरनल फैमिली, उनकी तरफ इनके डेट्स हैं। अब टॉरस असेंडेंट 6th हाउस में आता है लिब्रा, और वर्गो आता है 5th में। तो टॉरस असेंडेंट का जो लाइफ में स्ट्रगल होगा या उनके जो कर्मा है, जो डेट्स हैं, उनको कहाँ पे करना है, वो पे करना है उनको टुवर्ड्स देयर किड्स और टुवर्ड्स देयर स्पाउस। उनको वहाँ पे ट्रबल रहेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा, एंड दे विल बी वेरी जजमेंटल टुवर्ड्स देयर किड्स। एक कंपैरिजन जो करते हैं ना, ये वो वाले पेरेंट्स होंगे अपने बच्चे को कि कहीं और किसी और के साथ में कंपेयर कर। बच्चे और पति इन दोनों के कर्जदार हैं, इनको ही पे करना है। वो कहाँ से, क्योंकि आपकी जो बॉडी से आप जो हेल्प करते हो, सर्विस जो करते हो, दैट इज योर 6th हाउस। तो अब इनको क्या है, इनको सर्विस करनी है टुवर्ड्स देयर किड्स, टुवर्ड्स देयर स्पाउस। ये वो लोग होंगे। अब देखो जनरली जो टॉरस असेंडेंट होंगे ना, ये दिल कीप ऑन कंप्लेनिंग कि मैं फिजिकली इतना करती हूँ, या मतलब दिल कीप ऑन जगलिंग एंड बैलेंसिंग देयर किड्स। अब यहाँ पे क्या है, इनकी एक हैबिट भी होगी क्रिटिसाइज करने की। तो इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो इनको हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे। जेमिनी असेंडेंट के लिए 4th हाउस में वर्गो आएगा, स्कॉर्पियो 6th हाउस के अंदर। तो इनका क्या है ना, ये बहुत सारे ज्योतिषों को या बहुत सारे ऑकल्ट रिसर्च रिलेटेड सेगमेंट में जो लोग काम करते हैं ना, या किसी की इनहेरिटेंस को लेके, क्योंकि स्कॉर्पियो सिग्निफाई इनहेरिटेंस 8th हाउस के अंदर फॉल करता है। ये उन किसी के इन लॉज को लेकर के, या फॉर दैट सेक अपने खुद के इन लॉज को ये बहुत जज करेंगे, उसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज का ट्रबल आएगा। क्या क्या चीजें स्पॉइल होंगी 6th हाउस में जो भी राशि आ रही है, जैसे स्कॉर्पियो आ रहा है, स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स किस किस को सिग्निफाई करता है, प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके ब्लड को सिग्निफाई करता है। तो इनको ब्लड से रिलेटेड इशू हो सकता है अगर ये जजमेंट और क्रिटिसाइज करेंगे, इनका ये नॉर्मल टेंडेंसी रहेगा। और 4th हाउस के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे इनको लाइफ में। कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि मेंटल कंफर्ट, मेंटल पीस, प्रॉपर्टी, इसको लेकर के इनको इनका कर्जा ना पब्लिक की तरफ है। 4th हाउस आपकी पब्लिक को भी सिग्निफाई करता है, तो ये समाज के लिए काम करेंगे। कैंसर असेंडेंट की बात करें तो कैंसर असेंडेंट का जो डेट्स है, इट इज टुवर्ड सिबलिंग, क्योंकि कैंसर असेंडेंट अपने सिबलिंग को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों क्रिटिसाइज करेंगे कि वर्गो जो साइन है वो अब इनका 3rd हाउस में फॉल कर रहा है। अब 6th हाउस में फॉल करने वाला जो साइन है विच इज सैजिटेरियस, तो ये रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, इनके सिबलिंग के रिलीजियस बिलीफ को लेके, इनके पड़ोसी के रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, उनके गुरु को लेकर के, उनकी पूजा करने के तरीके को लेकर के कहीं ना कहीं जजमेंट, एक कमेंट वाला इनके माइंड में नोटेशन रहता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एजुकेशन के अंदर डिग्री से रिलेटेड इशू आएगा, क्योंकि 3rd हाउस के अंदर डिग्री फॉल करती है। जेमिनी आपकी डिग्री को सिग्निफाई करता है, 3rd हाउस आपकी डिग्री को सिग्निफाई कर रहा है। 3rd हाउस के अंदर वर्गो आ रहा है, तो इनको इश्यूज कहाँ पे हो रहा है, डिग्री से रिलेटेड इश्यूज आ रहा है। इनको प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेट करने में, ये कम्युनिकेशन में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, लिखने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। बेसिकली ये कि आपको है ना रेमेडी भी कहाँ पे मिल रही है, रेमेडी भी उस पर्टिकुलर आपको दिख रहा है कि चीज़ें खराब कहाँ हो रही है, सिबलिंग के साथ में खराब हो रही है, पड़ोसी के साथ में खराब हो रही है, ठीक है। ड्राइविंग 6th हाउस में सैजिटेरियस आ रहा है, तो ये फादर की, इनका क्या है, फादर की डेथ के बाद में राइज होगा। क्यों फादर की डेथ के बाद में राइज होगा,
क्योंकि सैगिटेरियस आपके फादर को सिग्निफाई करता है, राइट। वो जब तक उनके फादर के प्रति इनके पूरे डेट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, पूरा कर्जा नहीं चुका देते हैं, तब तक इनका फॉर्च्यून राइज होने में प्रॉब्लम होगा। फॉर्च्यून से इनको सपोर्ट मिलेगा अगर ये अपने फादर को जज नहीं करेंगे। जनरली कैंसर असेंडेंट के साथ में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ये अपने फादर से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम होता है उनके रिलीजियस बिलीफ या उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। दे शुड एक्सेप्ट देयर फादर, देयर गुरु, देयर बॉसेस, should not complain regarding their bosses if they are cancer ascendants. Now coming to the Leo ascendant. Leo ascendant के केस में क्या होगा कि Leo ascendant के केस में सेकंड हाउस में वर्गो फॉल कर रहा है और कैप्रिकॉन फॉल कर रहा है सिक्स्थ हाउस के अंदर। इन लोगों की आदत होगी फिनेंसेस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, ये पर्सन की जॉब को लेकर के, क्योंकि कैप्रिकॉन फॉल कर रहा है, उसको लेकर के एक थोड़ा नेट पिकिंग का इनका एटीट्यूड होगा एंड दे सीक परफेक्शन इन दैट एरिया, दैट इज व्हाई दे कमेंट, राइट। तो वो परफेक्शन नहीं आएगा, उसकी वजह से कमेंट कर रहे हैं, उसी की वजह से इनको फिनेंसेस में प्रॉब्लम होगा। इनके खुद के करियर में इशू आएगा इफ दे आर गोइंग टू जज और इफ दे आर गोइंग टू कमेंट, पास कमेंट इन द फैमिली। पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड इनको जजमेंट नहीं पास करना है। अगर ये जजमेंट पास करते हैं तो इनको इश्यूज कहाँ आ रहा है, वो अभी मैंने जैसा शेयर किया, फैमिली के अंदर फिनेंसेस को लेकर के, कि सेकेंड हाउस आपकी फिनेंसेस को, एक्यूमुलेटेड सेविंग्स को लेकर के, ठीक है। लिब्रा की अगर बात करते हैं तो ये ना इनको किसी के लिए गॉसिप्स नहीं करना है। किस चीज के बारे में गॉसिप नहीं करना है? बेड लाइफ के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में। जनरली लिब्रा एसेंडेंट्स ना लोगों की एक्सपेंसेस को लेकर के, उनकी बेड लाइफ को लेकर के बहुत कमेंट पास करते होंगे। अब देखो ना कि वर्गो फॉल कर रहा है इनका 12th हाउस के अंदर और पाइसेस फॉल कर रहा है 6th हाउस के अंदर। तो पाइसेस इज व्हाट? एक्सपेंसेस, योर बेड लाइफ, किसी की फॉरेन ट्रैवल, उसको लेकर के कुछ ना कुछ इनके अंदर जनरल टेंडेंसीज होगी बोलने के लिए कि वो ऐसा है। उससे प्रॉब्लम इनकी खुद की स्लीप पैटर्न में, खुद के एक्सपेंसेस इंक्रीज होना, और लोगों की चैरिटी को लेकर के इनको कमेंट नहीं पास करना है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो के 11th हाउस के अंदर वर्गो फॉल करता है और 6th हाउस में फॉल करता है एरीज। तो अब इनके केस में क्या है ना, पर्सनालिटी को लेकर के, किसी की हैबिट्स, थॉट प्रोसेस को लेकर के, ठीक है, इनके लिए हेल्प मांगना बहुत जरूरी है। बच्चों के स्पाउस को, इनके फादर के सिबलिंग को जज नहीं करना है। बट अब उस केस में क्या होगा कि ये बीमार पड़ेंगे, फिर इनका कर्जा बढ़ेगा अगर ऐसा ये करते हैं तो। सैगिटेरियस की बात करते हैं तो सैगिटेरियस का वर्गो 10th हाउस में फॉल करता है और टॉरस फॉल कर रहा है 6th हाउस के अंदर। तो फैमिली को लेकर, खाने को लेकर के इनको कमेंट नहीं पास करना है। ये वो लोग होंगे जो खाने को लेकर ना कुछ इनके एक जनरली जो कमेंट पास करना होता है ना कि मुझे ये नहीं खाना है, इस तरीके से नहीं खाना है, या खाने के अंदर ये इस तरीके से, ये खाना बनाने का प्रोसीजर क्या है। दीज आर दैट काइंड ऑफ पीपल। तो खाने का तरीका, फैमिली, प्रोफेशन, दीज आर द पीपल जो प्रोफेशन को लेकर के इनका मेजर कर्मा है। ये कहाँ पे पे करेंगे? इनका जो मेजर डेट्स है ना, इट इज टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन। जो भी काम करेंगे वहां पे सबसे ज्यादा इनका कर्जा है। और ये काम हाउस है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन के अंदर आपको कभी फूड को लेकर, आपको कभी फिनेंसेस को लेकर के वहां पे कोई कमेंट पास नहीं करना है। ये लोगों का जनरल टेंडेंसी है कि प्रोफेशन को लेकर के बोलते होंगे, अपने प्रोफेशन में लोगों को बहुत जज करते होंगे। कैप्रिकॉन की अगर बात करें तो कैप्रिकॉन की 9th हाउस में वर्गो फॉल करता है एंड जेमिनाई 6th हाउस में। अब किसी की बीमारी को लेके, किसी के कर्जे को लेकर के इनको गॉसिप्स नहीं करना चाहिए। अगर ये किसी के कर्जे को लेकर के गॉसिप्स करते हैं या किसी के गुरु धर्म के बारे में, रिलीजियस बिलीफ के बारे में अगर ये कमेंट करते हैं तो इनका भाग्य खराब होना शुरू हो जाता है कैप्रिकॉन असेंडेंट का। फादर की अगर हेल्प करेंगे तो इनका फॉर्च्यून राइज करेगा, क्योंकि गॉसिप्स करेंगे। इनके साथ प्रॉब्लम है ये बहुत गॉसिपिंग नेचर के होते हैं और गॉसिप्स इनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में बहुत करेंगे। एक्वेरियस की बात करें तो 8th हाउस में वर्गो फॉल करेगा। वाइफ की फैमिली, 8th हाउस इज योर इन लॉज। वाइफ की फैमिली हो गया, वेल्थ हो गया, आपके वाइफ का वेल्थ हो गया या आपके स्पाउस का वेल्थ हो गया, इसको जजमेंट नहीं पास करना है यहाँ पे। ये इनका जनरल नेचर होगा ना क्रिटिसाइज करने का, फिनेंसेस के लिए क्रिटिसाइज करेंगे स्पाउस को,
उनके स्पाउस को इन लॉज की वजह से क्रिटिसाइज करेंगे, इनहेरिटेंस की वजह से क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्रिटिसाइज भी नहीं, मतलब वहां पे इनका डेट है। अब ये जितना ज्यादा उससे दूर भागेंगे, जितना ज्यादा इनका नेट पिकिंग का एटीट्यूड रहेगा, जितना ज्यादा वहां पे परफेक्शन, क्योंकि वर्गो जहां पे फॉल करता है ना, वहां पे वर्गो की जो डिमांड होती है, या वर्गो के अंदर आपका जो लाइफ लेसन है वो होता है कि वहां पे आपको फ्लॉज को इग्नोर करना सीखना है। आप जितना फ्लॉज को इग्नोर करोगे उतना ज्यादा, मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू रीपे द डेट्स इन दैट पर्टिकुलर हाउस और सेगमेंट और सिग्निफिकेशन। सेम वे आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्लैनेट वहां पे, फॉर दैट एग्जाम्पल मून आ रहा है, मून इज योर मदर, मून इज फूड, सैटर्न है प्रोफेशन, सन आ रहा है तो प्राइड हो गया, ऑनर हो गया, फादर हो गया, राइट, वीनस इज स्पाउस, finances, Jupiter is religious belief, Jupiter is spirituality, Jupiter seems to your wealth। तो ये इस तरीके से प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को भी आपको देखना है कि अब 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ रहा है ना, वहां पे भी आपका वो जनरल नेचर हो जाएगा। अब इसका क्या है, वहां पे आपको सीखना है लेट गो करना, आपको फ्लॉज को इग्नोर करना सीखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका नेचर ऐसा है वहां पे जहां पे आप ऑर्गेनाइज करना, परफेक्शन को सीख करना, दिस इज व्हाट योर डिजायर इज वेयर एवर वर्गो फॉलिंग। तो इफ इट इज वर्गो राइजिंग, तो लग्न में वर्गो आ रहा है तो पर्सनालिटी को लेकर के एक प्री जजमेंट, खुद को जज करने का, खुद के ऊपर एक होता है ना कि डाउट करने वाली इनकी टेंडेंसी होती है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेकंड है तो आप फिनेंसिस को लेकर के डाउटफुल होते हो, अपने फिनेंसिस को लेकर डाउटफुल हो। थर्ड हाउस में आ रहा है वर्गो, तो फिर आप अपनी डिग्री को लेकर डाउटफुल हो रहे हो, अपने कम्युनिकेशन को, कि मैंने ईमेल टाइप करते टाइम आपको डाउट आ रहा है कि मैंने सही ईमेल टाइप किया है नहीं किया है। फोर्थ में आ रहा है कंफर्ट को लेके, गाड़ी परचेस करने के लिए जा रहे हो उस टाइम पे आप डाउटफुल हो, आप घर चेंज करो उस टाइम पे आप डाउटफुल हो। तो इस तरीके से आपको इसको एनालिसिस करना है। टेक्निक और ये है कि जहां पे भी वर्गो आएगा वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कभी किसी को बता नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। सेकंड हाउस में फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, आप उस चीज को शेयर नहीं कर पाओगे फैमिली के साथ में। थर्ड हाउस में सिबलिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, डिग्री से रिलेटेड कोई परेशानी है, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपको वहां आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप उस चीज को ओपन अप होकर के किसी को शेयर नहीं कर पाओगे। फोर्थ में है तो फैमिली को लेकर के, मेंटल पीस को लेकर आप बता ही नहीं पाओगे आप परेशान क्यों, अगर फोर्थ हाउस के अंदर वर्गो फॉल कर रहा है। फिफ्थ में तो लव से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप वहां पे किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप शेयर नहीं कर पाओगे कि क्या इश्यूज आ रहा है, क्यों आ रहा है। सेम वे जहां पे भी वर्गो फॉल कर रहा है कुंडली के अंदर, वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप किसी को बता नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द सेकेंड टेक्निक दैट यू कैन अप्लाई हियर। और 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, मतलब 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि एक तो बच्चा है, दूसरा आपका रूटीन वर्क जो है, या आप ये कह सकते हो कि आपका जो कर्म है वो वहां पे है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, वहां से आपको दुख आ रहा है। ये त्रिक भावों में से पहला भाव है, तो त्रिक भावों में जनरली क्या है कि परेशानी आती है। आपको परेशानी कहाँ से आ रही है ये आप देखोगे, वर्गो कहाँ पे आ रहा है और 6th हाउस में क्या आ रहा है। जितना ज्यादा जल्दी एक्सेप्टेंस हो जाएगा उस चीज को लेकर के, उतना ज्यादा आपको मेंटल पीस मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। अगली राशि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।